गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने रेशियो का पार्ट 15। और कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 98 होमवर्क में दिया था एंड आई होप कि आपने वो होमवर्क अच्छे से किया होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बेकरी चार ग्राहकों ए बी सी और डी को 4:6 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात होगा। यूपीएसआई 2017 का सवाल है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। ए बी सी और डी का रेशियो कितना दिया गया है, 4:B:6। ओके, अब यहाँ पे देखो सी और डी के सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। अधिक हो या कम हो, बात डिफरेंस की होती है। यहाँ पे इनके बीच का गैप कितना है, 3 है। तो 3 का डिफरेंस कितना दिया गया, 15 दिया गया है। ओके, कितना दिया गया, 15 दिया गया। अगर मैं बोलिए 15 केजी दिया गया है, इन शॉर्ट में अगर बोलिए मेरा 15 केजी दिया गया है, तो अगर मैं मानूं कि ये जो 90 केजी है, ये जो 90 केजी है, अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा घुमा के लिखूं तो क्या होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 3 मतलब 15 केजी, तो 15 केजी का मतलब भी तो 3 हुआ। ओके, तो मैं यहाँ से अगर 90 केजी का मान निकालता हूँ, का मान निकालता हूँ, कितना मिल जाएगा मुझे, 3। बट एक काम करता हूँ, आपको ना वन वन स्टेप बाय स्टेप ही दिखाता हूँ मैं ये। तो देखो, मैं यहाँ से अगर 1 केजी का मान निकालता हूँ, कितना मिल जाएगा मुझे, 3/15 मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ से 90 केजी का मान निकालूंगा तो, अगर यहाँ से 90 केजी का मान निकालता हूँ, 3/15 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 15×6 = 90। तो 90 केजी कितना मिल गया, 18 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो में 18 है वो रियल में कितना है, 90 केजी है। तो यहाँ पे मतलब इस रेशियो का सम कितना बनना चाहिए, क्योंकि यही तो टोटल 90 केजी है, यही तो टोटल 90 केजी है आपका। तो क्योंकि 90 केजी का मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये आपको कितना बन जाएगा, 6 4 10 3 13। तो बी कितना बनेगा आपका, 5 बनना चाहिए। 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। तभी तो ये 18 बनने वाला है। तो बी मेरा 5, डी मेरा 3। तो बी और डी का रेशियो कितना मिलेगा मुझे, 5:3 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 5:3 मुझे मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को और सिंपल मेथड से किया जा सकता था। ओके, दिखा देता हूं, चलो अगले अगले स्लाइड पे जाते हैं। क्या लिखा हुआ था, ए बी सी और डी लिखा हुआ था। ओके, ये 4:B:6 इनके बीच का डिफरेंस 3 दिया हुआ था। 3 का मतलब 15, एक का मतलब कितना था, 5 था। अगर एक का मतलब 5 था तो 4 6 3 का मतलब निकाल लो। तो ए बी सी और डी, 4 मतलब 4×5 = 20। बी को ऐसे ही रखो, फिर यहाँ पे 5×6 = 30 और यहाँ पे 3×5 = 15। अब देखो इन टोटल का, ये ओरिजिनल वैल्यूज है सबकी। इन टोटल का सम कितना बनना चाहिए, टोटल का सम बनना चाहिए 90। तो 25 20 30 50 + 15 65। तो 65 में कितना जोड़ूंगा कि 90 आएगा, 25 ना। तो बी मेरा कितना होगा, 25 होगा। तो बी और डी का रेशियो ले लो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 25:15। कितना मिलेगा, 5:3। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। बहुत ही जल्द हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं अपना क्वेश्चन इस रेशियो के टॉपिक में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल और कैलकुलेटिव भरा सवाल है। ओके, तो ध्यान से सुनना और देखना। देखो, 15,525 की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि इनकी उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिए जाए तो उनकी राशि का अनुपात 7 10 13 के अनुपात में हो जाएगा। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 77 और 37 जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। देखो, ये सवाल मैंने आपको पीछे करवाया है कि कुछ अमाउंट में घटा दूंगा और बाद में जो रेशियो मिलेगा वो है, फिर उस रेशियो से ओरिजिनल अमाउंट निकाल के मैं उसके अंदर जो ऐड करना है उसको ऐड करके उसका रेशियो निकाल लूंगा।
समझ गए इतना आप लोग? सॉल्यूशन करके चाहिए आपको? चलिए कोई नहीं, जब चाहिए तो करके देना ही पड़ेगा। आइए, ठीक है, यहाँ पर कितना अमाउंट दिया गया? 15,525 रुपए दिया गया। ओके, माइनस कितना गया है देखो, 42, 35, 48, इन तीनों में से माइनस किया गया, मतलब वो ओवरऑल इसमें से ही माइनस किया गया, मतलब वो ओवरऑल आपका इसमें से ही माइनस किया गया। ओके, तो 42, 35, 48, 8, 5, 13, फिर और दो 15, कैरी 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, मतलब 105। मतलब टोटल क्या हुआ इसमें से? 105 माइनस होगा, कितना मिल जाएगा मुझे? देखो यहाँ पर मुझको मिल जाएगा 15,420। मतलब 15,420 क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसके बीच? सुनील, अनिल और जमील के बीच। कितने रेशियो में हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन? 7, 10 और 13 में हुआ है। ओके, इसके अंदर आप लोग ना मल्टीपल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर मूल हिस्सों में अमाउंट जोड़ने के लिए बोला है। अगर ये चीज नहीं बोलता था तो मैं डेफिनेटली मल्टीपल के साथ जाता था। ओके, चलिए, तो देखो यहाँ पर इसका सम कितना बन जाएगा? यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 17 + 13, 30 ना, तो 30। 30 का मतलब कितना दिया हुआ है? 30 का मान दिया हुआ है 15,420। ओके, 15,420। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो जब आप इसको 3 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 12। एक का मान कितना है? 514, तो 7 का मान कितना मिल जाएगा? देखो, 7:10:13। इसके अंदर आप लोग क्या करो, 514 मल्टीप्लाई कर दो, ये एक का मान है तो 7, 10, 13 का मान कितना होगा? 514 × 7 कितना होगा आपका? ओके, तो देखो यहाँ पर 5×7 = 35, 3500, फिर बाद में 7, 14, 17, 98, तो 3598। यहाँ पे 5140 और 514 मल्टीप्लाई बाय 13, 514 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, तो 13×5 = 65। ओके, 13×5 = 65, तो 00, के बाद में 169, के बाद में 13, कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 9, 3, 12, कैरी 1, 1, 7, 1, 8, 6682, 6682। अब ये मल्टीप्लाई करना अपने अपने ऊपर होता है, कौन किस टेक्निक से मल्टीप्लाई करता है। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई किया। ओके, चलिए, ये आपको मान मिल गया। अब क्या करना है आपको? इसके अंदर अमाउंट जोड़ना है। कितना जोड़ना है इसके अंदर? आपको कितना जोड़ना है बताइए? उनके मूल हिस्सों, देखो क्वेश्चन में ट्रिक दिया हुआ है, उनके मूल हिस्सों में जोड़ना है। गलती से भी इसमें 16, 77, 37 जोड़ मत देना, उनके मूल हिस्सों में जोड़ना। मूल हिस्सा कब तक नहीं आएगा? जब तक इतना अमाउंट उसके अंदर ऐड नहीं होगा। ओके, तो इतना अमाउंट हमको ऐड करना है। पहले 22 जोड़ो, इसके बाद में 35 जोड़ो, इसके बाद में 48 जोड़ो। ओके, चलो लिखो, कितना मिल जाएगा यहाँ पे? ये आपको मिल जाएगा 36205175, आपको मिल जाएगा 6730। ओके, ये आपको मिल गया। अब इसके अंदर आपको कितना जोड़ना है? अब इसके अंदर आपको 16, ये जो आपका अमाउंट यहाँ लिखा गया ये वाला 16, 77 और 37 को जोड़ना है। चलिए, 16, 77 और 37 को जोड़ना है। आइए, 3636, 5252, बाद में 677। अब देखो कितना अमेजिंग नंबर मिला यहाँ पर, 3636 रेशियो, 5252 रेशियो, 6767। अगर आपको एक चीज पता होगी, अगर आप किसी भी दो नंबरी संख्याओं का मल्टीप्लाई 101 से करते हैं तो वो 2 बार रिपीट होती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ
14 इंटू 101, इसका आंसर कितना आएगा? 1414 आएगा। ओके, 1414 आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे हुआ, तो इसको मैं 36 इंटू 101, यहाँ पर रेशियो 52 इंटू 101, यहाँ पे 67 इंटू 101 करता हूँ, तो 101 कैंसल, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 36, 52, 67 मेरा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बस, और ये लेंदी क्वेश्चन आपको स्किप करना था एग्जाम में, समझ गए? हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता बच्चों। एग्जामिनर चाहता है कि जिस जो बच्चा समझ गया कि मुझे क्वेश्चन क्या छोड़ना है ना, वो एग्जाम के मतलब कि वो फटाक से क्वेश्चन को निकाल कर ले जाएगा अपने। लेकिन जो नहीं समझ पाएगा उसको कौन सा क्वेश्चन रखना है छोड़ना है, वो टफ क्वेश्चन में भी अपना टाइम वेस्ट करेगा। नहीं, मैं स्कॉलर हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूंगा, कैसे सॉल्व नहीं होगा, ये मन ये नहीं दिखाना है। एग्जाम में गए हो ना, तो एक सीट लेना है केवल आपको। तो एग्जाम में देखो कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले सारे इजी वालों को खा जाओ, समझ गए? सारे इजी क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग बड़े वाले के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते, समझ गए? तो सारे इजी क्वेश्चन पहले खा जाओ, फिर बाद में मॉडरेट वाले खा जाओ, बाद में टफ वालों के ऊपर अपना समय व्यर्थ करो, अगर समय हो तो। नहीं हो तो पेपर उतना दे के चले आओ, बाद में अपना सिलेक्शन ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। सेंचुरी मार दी हमने, समझ गए? चलो, अब सेंचुरी मारी दी। देखो सवाल, देखो क्या बोल रहा है। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। ओके, ओके, चलो। अगर बाय एलिमिनेशन मेथड में इस क्वेश्चन को निपटाने का ट्राई करो, तो ये 7 और 6 कितना होता है मेरा? 7 और 6 होता है 13, तो मतलब मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के हर ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं आएगा। चलो, लेकिन 3 ऑप्शन में तो फंस गए। अब हमको यहाँ पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, हमको यहाँ पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। क्या बोला गया देखिए, चौथी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का घन है पुरुष कर्मचारी, अभाज्य संख्या, सॉरी चौथी सबसे छोटी, 2, 3, 5, 7, 11। चौथे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 7 है। जो मिले मेल कर्मचारी होंगे वो क्या होंगे? 7 का क्यूब होंगे, अर्थात कितने होंगे? 343 होंगे। रियल में 343 है, रेशियो में 7 है, क्योंकि मेल और फीमेल कर्मचारियों का रेशियो दिया गया 7:6। 7 मतलब कितना है यहाँ पे? 343 है। मुझे मान कितने का निकालना है? 13 का निकालना है। 7, 7 का 343, तो 343 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 30, ये कितना मिल जाएगा? 49 मिल जाएगा। मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 49 इंटू 30। अभी भी सॉल्व मत कीजिए, अभी भी सॉल्व मत कीजिए, सिर्फ देखिए यूनिट डिजिट। 9 × 27 खत्म, बात। ऑप्शन नंबर सी और करेक्ट आंसर। काहे सॉल्व करना है इतना? काहे मजाक लगाए क्या? सॉल्व नहीं करना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे जाते हैं। खुशियां मनाइए, आप 100 लोग, आप सब 100 क्वेश्चन तक टिके थे। ठीक है, चलिए क्या लिखा गया देखिए। एक खिलौना विक्रेता के पास सफेद, गुलाबी तथा नीली गेंद 3, 7, 11 के अनुपात में है। गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से वह अधिक है, जो कि 6 और 8 का गुणज है। तो न्यूनतम गेंदों की संख्या ज्ञात करो। तो
न्यूनतम गेंदों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर इसे करना है, पहले मैं लिख के लेता हूँ कौन कौन से गेंद दिए गए। सफेद मतलब वाइट, गुलाबी अर्थात पिंक पिंकी, ओके, और नीली मतलब ब्लू। रेशियो कितना दिया गया? 3, 7, 11। अब क्या दिया गया? गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से वह संख्या से अधिक है जो कि 6 और 8 का गुणज है। ओके, तो ये क्या है मेरा? ये मेरा बन जाएगा, ये रियल में 4 ज्यादा है, ये रेशियो में 4 ज्यादा है, लेकिन रियल में कितना ज्यादा है? 6 और 8 का मल्टीपल। तो मैं ऐसे केसेस में हमेशा आपको एलसीएम ही मानना है, क्योंकि एलसीएम से कोई छोटा मल्टीपल होता ही नहीं है। ओके, और इसने भी बोल के रखा है न्यूनतम गेंदों की संख्या निकालने, तो आपको भी न्यूनतम नंबर फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, समझ गए? क्योंकि अधिकतम बोल ही नहीं सकता, अधिकतम माने इन्फानाइट होगा फिर। ओके, इसको न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम के लिए क्या होगा? यहाँ पर 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। तो 4 का मान क्या है यहाँ पर बताइए? 4 का मान क्या है यहाँ पर? 24 है। 4 का मान 24, तो 1 का मान 6। अब निकालना क्या है? टोटल का मान ना, 7, 3, 10, 11 मतलब 21। 21 मतलब 6, 21 इंटू 6। ओके, कितना मिल जाएगा आपको? 6 दूनी 12, 126 आपका आंसर होगा। ओके, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होता, तो यहाँ पे क्या होता मालूम है? यहाँ पर अगर आप लोग देखते तो आपका ये 21 है, तो आपका आंसर 21 का मल्टीपल होता। और अगर आप लोग 21 का मल्टीपल ढूंढने बैठते तो आपको क्या मिलता है? 21 का मल्टीपल अगर यहाँ पर मैं 10 भी लूंगा तो भी 120 आना के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा उत्तर नहीं है। इसके बाद में 244। ओके, 244 कहीं से मिल सकता है क्या? अगर 244, 21 एकम 21 नहीं, 244 भी नहीं मिल सकता, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं है। 168, 168 मिल सकता है। 21 8 जा, ओके, 168 होगा। तो भी हम लोग दो ऑप्शन में फंस जाते। ओके, तो भी हम लोग दो ऑप्शन में फंस ही जाते थे। ओके, चलिए, तो भी दो ऑप्शन में फंस जाते हैं। अगर 21 को और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, अगर 21 को और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, सपोज मेरे को और आगे तक जाना है इसको लेकर, तो मैं 21 को देखता कि इसका को प्राइम पेयर क्या है? 7 × 3 है। मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 7 और 3 का मल्टीपल होगा। क्या ये 7 और 3 का मल्टीपल है? जी, दोनों 7 और 3 का मल्टीपल है, दोनों 7 और 3 का मल्टीपल है। तो मुझको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ मैं यहाँ पे दो ऑप्शन में फंस रहा था। ओके, तो ये आंसर के लिए मुझको सॉल्व करना पड़ता, बट हाँ, एलिमिनेशन से मैं अपने दो आंसर काट के निकाल देता, तो मेरा आंसर क्या होते? 50-50% चांसेस बढ़ जाते मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे जाते हैं। चलो, यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टाइप के लिए आपके ज्यादा से ज्यादा और 10-12 सवाल होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहो और मजे करते रहो, रेशियो को रिवाइज करने पर लग जाओ, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके।